हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पल्लवी। 13 स्टेप्स टू सक्सेस बाय नेपोलियन हिल। और सबसे पावरफुल बात, ये फॉर्मूला सिर्फ पैसे बनाने के लिए नहीं, जिंदगी के किसी भी गोल को अचीव करने के लिए काम करता है। चाहे वो करियर हो, हेल्थ हो, लव लाइफ हो या पर्सनल ग्रोथ। नेपोलियन हिल एक जर्नलिस्ट थे। उन्हें एक मिशन मिला, सक्सेस के सीक्रेट को ढूंढना। उन्होंने 500 से भी ज्यादा सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू किया और 25 साल तक रिसर्च किया। और उस रिसर्च का रिजल्ट बनी ये किताब थिंक एंड ग्रो रिच, जो कहती है रिच बनना पहले दिमाग में होता है, फिर दुनिया में। आज मैं आपके साथ वो 13 सक्सेस रूल्स शेयर करने वाली हूँ जो दुनिया के रिचेस्ट, मोस्ट पावरफुल और लेजेंडरी लोगों ने यूज किया। दोस्तों, सफलता की कहानी कोई जगह से शुरू नहीं होती, ये सोच से शुरू होती है। सोच कोई हवा में उड़ने वाली बात नहीं, सोच टेंजिबल है, जो डिजायर और फेथ से भरी है, जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। थॉट एक एनर्जी है। हिल कहते हैं हर थॉट के पास एक वाइब्रेशन होती है। जब आप किसी थॉट को बार बार सोचते हो तो वो थॉट आपके सबकॉन्शियस में जाता है और वहां से वो आपके एक्शंस, डिसीजंस और रिजल्ट्स बनाता है। बात करते हैं डिजायर की। डिजायर इज नॉट अ विश, इट इज अ पल्सेटिंग एनर्जी, अ बर्निंग ऑब्सेशन। एक स्टोरी लेते हैं। एक बच्चा समंदर किनारे अपने गुरु से बोला, मुझे सक्सेस चाहिए। गुरु ने उसका सिर पानी में डुबा दिया। बच्चा चिल्लाता रहा, तड़पता रहा। जब सिर पानी से बाहर निकाला, गुरु बोले, जब सक्सेस की इच्छा इतनी स्ट्रांग होगी जितनी सांस लेने की, तभी मिल सकती है सक्सेस। एक सिंपल सवाल, आपको क्या चाहिए? नौकरी, बिजनेस, पैसा या पावर? बट कितनी इंटेंसिटी के साथ चाहिए? सक्सेस उन्हीं को मिलती है जिन्हें मरने से ज्यादा जीतने की भूख होती है। सोच के बिना कोई सफलता नहीं और चाहत के बिना सोच सिर्फ हवा है। जब आप सोच समझ के डिजायर करते हो, तब आपका हर सेल कहता है आई वॉन्ट दिस। तब दुनिया रुकती है और किस्मत भी आपका साथ देने लगती है। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल ने डिजायर को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए 6 गोल्डन फॉर्मूला दिए हैं। स्टेप 1, डेफिनेट गोल। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे बहुत पैसा चाहिए। आपको एग्जैक्ट कितना चाहिए? 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़? जो भी है उसका एग्जैक्ट नंबर बताओ अपने माइंड को। स्टेप 2, क्लियर विलिंगनेस। आप उस गोल के लिए क्या देने को तैयार हो? अपना टाइम, लर्निंग, कंफर्ट जोन। लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, इवन ड्रीम्स का भी प्राइस होता है, जहां आपका समय, मेहनत, एनर्जी लगती है। स्टेप 3, डेफिनेट टाइम फ्रेम। क्लियर डेडलाइन फिक्स करो। जब तक कोई डेडलाइन नहीं, तब तक डिजायर सिर्फ फैंटेसी है। मैं 1 साल में 10 लाख कमाऊंगा। दिस इज हाउ द ब्रेन टेक्स इट सीरियसली। स्टेप 4, क्रिएट अ डेफिनेट प्लान एंड बिगिन एट वंस। एक एक्शन प्लान बनाओ, चाहे वो इनकम्प्लीट हो। हिल कहते हैं डोंट वेट फॉर द परफेक्ट प्लान्स, जस्ट स्टार्ट। जो कुछ भी आइडिया है उस पर एक्शन लेना शुरू करो, आज से, अभी से। स्टेप 5, राइट अ क्लियर कंसाइज स्टेटमेंट। डेली मेंटल रिपीटेशन। अपने गोल, टाइम और प्लान को एक पैराग्राफ में लिखो, डेली उसे पढ़ो। इट्स लाइक फीडिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। स्टेप 6, इमोशनल इंटेंसिटी। सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है रात और सुबह के टाइम। पढ़ते समय अपने गोल को फील करो, आंखों में वो इमेज लाओ, दिल में उसे फील करो। दोस्तों, ये 6 स्टेप्स एक मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये एक माइंड ट्रेनिंग सिस्टम है। जो लोग इसे रोज फॉलो करते हैं, उनकी सोच रियलिटी बन जाती है। सेकंड, फेथ। विश्वास एक शक्तिशाली बीज है। यहाँ विश्वास का मतलब है अपने गोल में बिलीफ, अपने आप में बिलीफ, और सबसे जरूरी ये बिलीफ कि ये मुमकिन है। यानी जब आप बार बार अपने गोल को फील करते हो, विजुअलाइज करते हो, अफर्म करते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उस पर विश्वास करना शुरू कर देता है। अपने आप से रोज बात करो पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ। अपने आप को वैसा महसूस कराओ जैसे आप ऑलरेडी सफल हो। हर रोज उस फीलिंग को एम्पलीफाई करो, ट्यून करो, डाउट को एलिमिनेट करो, क्योंकि विश्वास और डाउट एक दिमाग में एक साथ नहीं रह सकते। जब आपके अंदर फेथ होता है तो आपकी बॉडी, आपका ब्रेन, आपकी एनर्जी सब एक डायरेक्शन में काम करते हैं। इसलिए लोग कहते हैं पहले मान लो फिर पा लो। जब आप किसी चीज को इतनी शिद्दत से मानते हो कि आपके हर थॉट, हर इमोशन, हर हार्ट बीट उसी गोल की तरफ हो,
तो दुनिया आपके लिए रास्ता बना देती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। गुरु द्रोण ने अर्जुन से बोला, पेड़ पे जो पक्षी बैठा है उसकी आंख को निशाना लगाना है, मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। अर्जुन बोले, मुझे सिर्फ उस पक्षी की आंख दिख रही है और कुछ नहीं। गुरु द्रोण मुस्कुराए और बोले, बस वही सही निशाना है, निशाना लगाओ। अर्जुन का निशाना सही लगा क्योंकि विश्वास खुद पे था, टारगेट पे था, ना कोई डाउट ना कोई डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, आप भी ऐसे अपनी मंजिल पा सकते हो, विश्वास के साथ, फोकस के साथ। थर्ड चैप्टर, ऑटो सजेशन। आप जो सोच रहे हो, बोल रहे हो, महसूस कर रहे हो, वही सब कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड एब्जॉर्ब करता है। हर इंसान अपने सबकॉन्शियस का प्रोग्रामर है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने आप को फेलियर प्रोग्राम कर देते हैं अपने ही वर्ड्स, डाउट, फियर सोच से। ऑटो सजेशन का मतलब है हर बार अपने गोल को या डिजायर को रिपीट करना इमोशनली और विजुअलाइज करना। आप उसे अपने सबकॉन्शियस में फीड कर रहे हो। लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी सोच को लिख सकते हो, उसे बोल सकते हो और उसे जिंदा कर सकते हो। रिपीट विथ फुल बिलीफ, क्लियर वॉइस एंड विथ फोकस्ड विजुअलाइजेशन। जब तक सबकॉन्शियस एक्सेप्ट ना कर ले, रुको मत। फोर्थ चैप्टर, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज वो है जिसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है, जैसे स्कूल के सब्जेक्ट्स, लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं होते, यूजफुल नहीं होते और मनी प्रोड्यूसर नहीं होते। स्पेशलाइज्ड नॉलेज वो स्पेसिफिक नॉलेज है जिसमें आप डीप जाते हो, जिसमें आप एक्सपर्ट बनते हो, जिसे मार्केट में डिमांड है और जिसे आप एक्शन में यूज कर सकते हो। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सा नॉलेज आपके काम का है, और अगर आपके पास वो नहीं है तो उस एक्सपर्ट को ढूंढो, टीम को बनाओ। यानी या तो आप स्पेशलाइज्ड बनो या स्पेशलाइज्ड लोगों को अपनी टीम में लाओ। सक्सेसफुल पीपल डोंट नो एवरीथिंग बट दे नो समथिंग वेरी वेल। फिफ्थ चैप्टर, इमेजिनेशन। दोस्तों, दुनिया की हर बड़ी चीज, ताजमहल हो, फेसबुक हो या रॉकेट हो, सब एक दिन किसी के मन की तस्वीर थी और उसी तस्वीर को हम कहते हैं इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल इमेजिनेशन को सिर्फ एक क्रिएटिव थॉट नहीं बल्कि माइंड का वर्कशॉप कहते हैं। ये वही जगह है जहाँ सपने जन्म लेते हैं। इमेजिनेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट, सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो एग्जिस्टिंग आइडियाज से नया आइडिया बनाए, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके नए सॉल्यूशंस बनाए। सेकंड, क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो इमेजिनेशन कुछ नया पैदा करती है जिसे पहले कभी किसी ने सोचा ही नहीं। आप साइलेंस में होते हो, मेडिटेशन या फोकस में होते हो, जब आपका सोल हायर पावर से कनेक्ट करता है तभी इन्वेंशंस, म्यूजिक, ब्रेक थ्रू आइडियाज आते हैं। इमेजिनेशन के बिना कोई भी डिजायर एक्शन में कन्वर्ट नहीं होता। चाहे आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बुक लिखना या रिलेशनशिप बनाना, सबसे पहले इमेजिनेशन को विजुअलाइज करना होता है। ये एक मसल की तरह है, जितना ज़्यादा उसे करोगे उतना स्ट्रांग बनोगे। इमेजिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम थॉट टू रियलिटी। जैसे आप फोन यूज कर रहे हो, ये मार्टिन कूपर का इमेजिनेशन था, जो इजीली कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिजायर इनटू एक्शन। डिजायर पावरफुल है, इमेजिनेशन मैजिकल है, लेकिन बिना प्लानिंग के ये सिर्फ हवा में उड़ती सोच बन जाती है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग इज द ब्रिज बिटवीन गोल सेटिंग एंड गोल अचीविंग। अपने डिजायर को प्रैक्टिकल स्टेप्स में कैसे कन्वर्ट करें, अपना प्लान लिखें, वो प्लान एक्शनेबल बनाएं, उसे टाइम बेस्ड और टीम बेस्ड बनाएं। फेल होने पर प्लान को मॉडिफाई करो, पर कभी डिजायर को मत छोड़ो। फेलियर का मतलब ये नहीं कि आपका सपना गलत था, ये सिर्फ सिग्नल है कि प्लान नंबर 1 फेल हुआ है, नाउ यू हैव टू गो फॉर प्लान नंबर 2। और ये भी कहा गया है, एक इंसान जितना ऑर्गेनाइज्ड होगा उतनी तेजी से वो सक्सेस के करीब होगा। सक्सेस का रास्ता प्लानिंग से निकलता है। प्लानिंग विदाउट एक्शन इज जस्ट ड्रीमिंग। चैप्टर 7, डिसीजन, द मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। सक्सेसफुल पीपल फास्ट डिसीजंस लेते हैं और उन्हें रेयरली चेंज करते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग डिसीजंस लेने में हिचकते हैं और बार बार बदलते हैं। डिसीजन पावर आपकी विल पावर है। जब आप लोगों से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेते हो तो अपने गोल से दूर हो जाते हो, और जब अपने गट फीलिंग, रिसर्च और क्लैरिटी से डिसीजन लेते हो तो आप अपने डेस्टिनी के मास्टर बनते हो। नेपोलियन हिल बताते हैं, ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े गोल सिर्फ इसलिए अचीव नहीं करते
क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते। दे वेट, दे डिले, दे डाउट एंड टाइम मूव्स ऑन। यू हैव टू डिसाइड फास्ट, commit deeply, adapt only when truly needed. Chapter 8, Persistence. Winners are those who never fail. They are those who never quit. Persistence का मतलब है लगातार लगे रहना, चाहे तकलीफ हो, चाहे लोग हंसें, चाहे वक्त साथ ना दे। कामयाबी उन्हीं लोगों की होती है जिनके इरादे इतने पक्के होते हैं कि हर रिजेक्शन, हर डिले, हर रुकावट उनको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। यहाँ 4 स्टेप्स बताए गए हैं परसिस्टेंस को फॉलो करने के लिए। फर्स्ट, डेफिनेट पर्पस, मतलब गोल क्लियर होना चाहिए। सेकंड, डिजायर, इतना इंटेंस हो कि हर पेन एब्जॉर्ब हो जाए। थर्ड, सेल्फ रिलायंस, खुद पे विश्वास हो। फोर्थ, हैबिट्स, डेली एक्शंस जो लगातार किए जाएं। अगर आप इजीली गिव अप कर देते हो तो इसका मतलब आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को वीक ट्रेन किया है। तो परसिस्टेंस एक डिसिप्लिन है जो माइंडसेट और हैबिट दोनों में होना चाहिए। फेमस राइटर जेके रोलिंग को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया हैरी पॉटर के लिए। आज दुनिया पढ़ती है और मूवी देखती है। क्या होता अगर वो रिजेक्शन एक्सेप्ट कर लेती? कमेंट मी। चैप्टर 9, मास्टरमाइंड। नेपोलियन कहते हैं पावर इज एसेंशियल फॉर सक्सेस एंड पावर इज अटेन्ड थ्रू द मास्टरमाइंड। इस चैप्टर में मास्टरमाइंड का कंसेप्ट है ये एक हार्मोनियस ग्रुप होता है जहाँ 2 या उससे ज्यादा लोग कॉमन पर्पस के लिए जुड़ते हैं, जहाँ दिमाग मिलके काम करते हैं। वहाँ एक नई एनर्जी क्रिएट होती है जिसे हिल कहते हैं थर्ड माइंड। जब 2 माइंड कोऑर्डिनेट करते हैं एक इनविजिबल फोर्स क्रिएट होती है। ये फोर्स एक हायर लेवल की इंटेलिजेंस तक एक्सेस देती है एंड दिस मेंटल हार्मनी बूस्ट्स कॉन्फिडेंस, आइडियाज एंड एग्जीक्यूशन। सो एक मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब सिर्फ दोस्ती नहीं, ये एक म्यूचुअल ग्रोथ इंजन है जहाँ सब एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं। इसलिए अगर आप सक्सेस चाहते हो तो अपने आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो विजन और एनर्जी में आपके साथ हो। 10th चैप्टर, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। सेक्सुअल एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्सेस इन द ह्यूमन नेचर, लेकिन अगर इसे कंट्रोल करके हायर पर्पस में डाइवर्ट किया जाए तो ये एक सुपर पावर बन सकता है। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना। जब लोग इस अर्ज को कंट्रोल करते हैं, उसे आर्ट, बिजनेस, इनोवेशन, लीडरशिप में चैनलाइज करते हैं, तब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाते हैं। हिल ने उस एनर्जी को डिसिप्लिन के साथ डायरेक्ट किया है। सो इस चैप्टर का फोकस है एनर्जी कंट्रोल, मेंटल डिसिप्लिन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन। निकोला टेस्ला ने जिंदगी भर अपनी एनर्जी इन्वेंशंस में ही लगा दिए। 11th चैप्टर, सबकॉन्शियस माइंड। जो आप बार बार सोचते हो वही रियलिटी बन जाता है। सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ रिकॉर्ड करता है, आपके थॉट, बिलीव्स, फीलिंग्स, जो भी आप बार बार सोचते हो स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ, वो सबकॉन्शियस के अंदर स्टोर हो जाता है और फिर सबकॉन्शियस उस थॉट को रियलिटी में मैनिफेस्ट करने लगता है। 7 पॉजिटिव इमोशंस, डिजायर, फेथ, लव, सेक्स, एंथुजियाज्म, रोमांस, होप, ये सबकॉन्शियस माइंड को एनर्जाइज करते हैं। 7 नेगेटिव इमोशंस, फियर, जेलेसी, हेट्रेड, रिवेंज, ग्रीड, सुपरस्टिशन, एंगर, ये इमोशंस सबकॉन्शियस माइंड को डिस्ट्रॉय करते हैं। हिल कहते हैं अगर आप कॉन्शियस माइंड में अपने थॉट्स का गार्ड नहीं बनोगे तो सबकॉन्शियस गलत प्रोग्रामिंग से भर जाएगा। प्रोटेक्ट योर माइंड गेट, feed it with purpose, rewire it with power. 12th chapter, brain. Your brain is not just an organ, it's a mental broadcasting system. ये चैप्टर कहता है हर इंसान का ब्रेन एक वाइब्रेशन मशीन है। हम थॉट्स सिर्फ सोचते नहीं, हम रेडिएट भी करते हैं और साथ ही रिसीव भी करते हैं। नेपोलियन हिल इस आइडिया को 3 इंपॉर्टेंट जोन में डिवाइड करते हैं। 1, द कॉन्शियस माइंड, जहाँ हम डिसीजंस लेते हैं। 2, द सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ इमोशंस और बिलीव्स स्टोर होते हैं। 3, द क्रिएटिव इमेजिनेशन, जहाँ से हायर लेवल थॉट्स आते हैं। और इन तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन तभी होता है जब हम अपने माइंड को फोकस और शांत रखते हैं, और तभी यूनिवर्स के आइडियाज को रिसीव कर पाते हैं, जैसे एक रेडियो वेव की तरह। इस चैप्टर का कोर मैसेज है योर ब्रेन इज अ मैग्नेट, ट्यून इट केयरफुली टू अट्रैक्ट व्हाट यू वांट and reject what you don't. Chapter 13,
सिक्स्थ सेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं, सिक्स्थ सेंस इज नॉट लॉजिक, नॉट इमेजिनेशन, इट इज द विस्पर ऑफ योर डीपेस्ट सेल्फ, द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस विद इन। सिक्स्थ सेंस तब एक्टिवेट होता है जब बाकी 12 प्रिंसिपल आपके सबकॉन्शियस में डीपली एम्बेडेड हो चुके हों। ये सिक्स्थ सेंस किसी इंट्यूशन की तरह होता है, किसी साइलेंट विस्पर की तरह, एक इनर सिग्नल जो बिना वार्निंग के गाइडेंस देता है। जब आप काफ़ी स्पिरिचुअल और मेंटली ट्यून्ड होते हो तब एक हायर कॉन्शियसनेस एक्टिवेट होती है। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट अचीवमेंट, ये उस लेवल का सिग्नल है जहाँ इनर पीस, क्लैरिटी और अनशेकेबल फेथ आपके साथ हो जाती है। दोस्तों, नेपोलियन हिल के 13 प्रिंसिपल्स सिर्फ सक्सेस के फॉर्मूला नहीं है, ये एक जर्नी का ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ हम अपने थॉट्स को डायरेक्शन देते हैं, डिजायर को डिसिप्लिन और लाइफ को एक मिशन बनाते हैं। क्योंकि सोच बदलेगी तो दुनिया बदलेगी, और जब आपका मन, विश्वास और एक्शन एक रिदम में आएगा तब आप सिर्फ रिच नहीं, एक पावरफुल क्रिएटर बन जाओगे। लास्टली, व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव।